हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पर। आज है 21 मई 2025। 21 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का जो मेन पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, जो सैफ U19 जो चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है भारत ने। ये खिताब अपने नाम किया है। अब सैफ है क्या? सैफ जो U19 चैंपियनशिप 2025 है उसका जो आयोजन स्थल है वो कहाँ हुआ है? वो अरुणाचल प्रदेश के पामपुर पारे जिले के यूपिया में हुआ है। इस टूर्नामेंट में 6 देशों ने हिस्सा लिया है। उन देशों के नाम क्या हैं? शामिल होने वाले देश कौन से हैं? भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है एंड श्रीलंका है। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है दक्षिण दक्षिण जो एशिया फुटबॉल महासंघ द्वारा किया गया है। और जो 2025 का जो विजेता है वो है भारत है, और जो उप विजेता है वो बांग्लादेश है। यह चैंपियनशिप पहली बार अगस्त 2015 में नेपाल में आयोजित की गई थी। उसके बाद है कि जो ये सैफ है ये है क्या? तो सैफ क्या है? दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ है। ये एक ऐसी संगठन है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो फुटबॉल को विकसित करने के लिए काम करती है। जो इसका गठन हुआ था वो 1997 में हुआ था। सदस्य कौन है? बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है। उसके साथ साथ जो ये अफगानिस्तान है 2015 में इसने जो सैफ है उसको छोड़ दिया था और मध्य एशिया फुटबॉल में जाकर ये शामिल हो गया था, बजाय दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ में। और जो सैफ है इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में प्रेजेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सांसद जो होते हैं जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, जो सांसद है उनको सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो कितने हैं? पहला तो है वो 17 है, 17 लोगों को जो है सांसद रत्न का पुरस्कार मिला है। तो सांसद उल्लेखनीय योगदान में 17 सांसदों को, दो संसदीय स्थायी समितियों के सांसद को ये पुरस्कार मिला है। और ये मिलता क्यों है, क्वेश्चन ये आता है। तो पहला है कि वो जब संसद में सवाल पूछने, बहस में हिस्सा लेने समेत कई अन्य अधिकारों अपने कार्यों में आधार के पर तय किया जाता है। जो ये पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 2010 में। उसके बाद जो 17 सांसद चुने गए हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है उनको देख लेते हैं। जो लगातार 4 बार सांसद, एक 4 सांसद तो ऐसे हैं जिनको लगातार ये जो उत्कृष्ट कार्यों में सम्मान मिला है। तो है भरतहारी महताब जो भाजपा से है, सुप्रिया सूले जो एनसीपी पी एसपी से है, जो एन के प्रेमचंद्रन जो है आरपीसी से है, श्रीरंग अप्पा बारणे जो है वो शिवसेना से है। उनके साथ है जसमीता वाघ भाजपा से, अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, नरेश गणपत मात्रे जो है शिवसेना से, वर्षा गायकवाड़ जो है वो कांग्रेस से है, मेघा कुलकर्णी भाजपा से है, प्रवीण पाटिल भाजपा से, रवि किशन भाजपा से, निशांत दुबे भाजपा से हैं, बंदू बारान मोहते भाजपा से, पी जो चौधरी दो भाजपा से हैं, मदान राठौर भाजपा से, सीएन अत्रा दुराई डीएमके से हैं, दिलीप सूखिया जो है वो भाजपा से हैं। उसके साथ ही हाल में ही एक शुरई लील महोत्सव मनाया गया है। वो कहाँ मनाया गया है? वो मणिपुर में मनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और महोत्सव भी हैं जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो जैदा सेमी जो फेस्टिवल है तमिलनाडु में बडागा समुदाय द्वारा, पर्पल जो फेस्टिवल जो जिसका थर्ड एडिशन हुआ है नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और ये जो विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांगजनों के लिए है। शिमागो जो उत्सव है वो है गोवा में, 15 दिन के लिए चलता है। भारत रंग महोत्सव 2025 जो है वो नई दिल्ली में है। ये विश्व का सबसे बड़ा रंग महोत्सव है। थाई पूसाम जो त्योहार है तमिलनाडु में, कुंबनी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में, विशु त्योहार केरला में, नेशनल ट्राइब यूथ फेस्टिवल मिजोरम में, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। उसके बाद पूछा गया है कि जो शुराई लील महोत्सव मणिपुर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसके अंदर दुर्लभ और लुप्तप्राय शुराई लील लीलियम मार्केलिन को समर्पित है। ये फूल का नाम है। 20 से 24 जो मई है उखरेक में कई स्थानों पर आयोजित किया गया है। ये 4 दिवसीय उत्सव होता है जिसके अंदर नृत्य चलता है, भजन चलता है, संगीत चलता है, पारंपरिक खेल का आयोजन किया जाता है।
जो ये पहली बार मनाया गया था 2017 में मनाया गया था। त्योहार का उद्देश्य क्या है? शुराई लील पौधे के बारे में जागरूक बढ़ाना, मणिपुर में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन का विकास करना। उसके बाद मणिपुर के बारे में, मणिपुर में जो राजधानी है इम्फल है, राज्यपाल है आजा कुमार बल्लाल, मुख्यमंत्री जो पद खाली है, और उसके बाद है स्थापना क्या है, 21 जनवरी 1972 है। और लोकटक झील जो मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। मणिपुर में दो नेशनल उद्यान भी हैं, और जो शिरोही राष्ट्रीय उद्यान है और केबुल लामजुआ राष्ट्रीय उद्यान। और जो केवल लामजुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो केवल एक दुनिया का ही एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हाल में ही पहले जो खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? दमन एंड दीव में किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और करंट अफेयर है जो खेल जगत से हैं। तो सबसे पहला है, खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुए हैं? ये 2025 के कहाँ हुए हैं? 5th एडिशन हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ है। टॉप किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने और लद्दाख ने। उसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है 2nd एडिशन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है मार्च में। मास्कोट क्या था? उज्ज्वला गोरैया। और टैगलाइन क्या थी? हौसलों की उड़ान, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। एंथम क्या था? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। टॉप किसने किया है? हरियाणा ने, तमिलनाडु ने और यूपी ने। उसके बाद थर्ड, एक खेलो इंडिया यूथ गेम दो जिसका 7th एडिशन हुआ है, बिहार में हुआ है। और जिसके अंदर और नई दिल्ली में जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। मास्कोट क्या है? गज सिम्हा, जो एक सिंह और गज जो हाथी है गजेंद्र, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो टैग लाइन है वो खेल के रंग बिहार के संग। और टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने। गोल्ड कितने हैं महाराष्ट्र के? 58 गोल्ड हैं, 47 जो सिल्वर है और 53 ब्रॉन्ज है। उसके बाद हरियाणा आता है, देन आता है राजस्थान। उसके बाद बताया गया है कि जो केंद्रीय युवा जो मामले और खेल मंत्रालय के अनुसार जो ये बीच गेम्स हैं ये 19 से 25 मई तक केंद्र सरकार शासित जो प्रदेश है दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव में आयोजित किया जाएगा। 2025 में जो खेलो इंडिया गेम्स थे। और उसके बाद है कि जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हैं 2025 के, वो कहाँ किए गए हैं? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है वो दिल्ली में किए गए हैं। और जो खेलो यूथ गेम्स है वो 2025 का वो बिहार में। उसके बाद है जो खेलो इंडिया गेम्स का इतिहास है। जो खेलो इंडिया गेम्स इंडिया यूथ गेम्स 2018 में नई दिल्ली में हुआ। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। पहले जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। पहले जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे 2023 में दिल्ली में हुआ है। उसके बाद है इटालियन ओपन्स जो है 2025 का खिताब किसने जीता है? वो है कार्लोस अल्कजार जो है उन्होंने अपने नाम किया है। तो इटालियन ओपन 2025 टेनिस जो है इसका जो आयोजन हुआ है वो 6 से 8 मई 18 मई 2025 में रोम में हुआ है, इटली में। जो पुरुष है उसमें किसने जीता है? वो कार्ल्स अल्कराज जो है स्पेन के, उन्होंने जीता है। महिला की एकल की बात करें, जैस्मीन पाउली जो है इटली से, उन्होंने जीता है। इटालियन ओपन की जो ये इस चीज की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1930 में हुई थी। और टेनिस की प्रतियोगिता के विजेता हैं उनको भी देख लेते हैं। चेन्नई ओपन 2025 के जो विजेता हैं कॉरियन जैकेट हैं और जो फ्रांस के हैं, जबकि जो उपविजेता हैं एलियस यामेर्स जो स्वीडन से हैं। दिल्ली ओपन 2025 के विजेता है कॉरियन जैकेट्स जो फ्रांस से हैं, और विजेता है बिली हैरिस जो ग्रेट ब्रिटेन से हैं। बेंगलुरु ओपन 2025 के जो विजेता है ब्रैडन हॉल्ट हैं जो अमेरिका से हैं। उपविजेता है शाटिरो मोचीजुकी जो जापान से हैं। महाराष्ट्र ओपन 2025 के जो विजेता हैं वो है डेलिबूरो स्वरिसोना जो चौकिया से हैं। उपविजेता ब्रैडन हॉल्ट हैं जो अमेरिका से हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जो पुरुष एकल विजेता है यानिक सीनर जो इटली से है। महिला एकल विजेता में मैडिसन कैजी जो अमेरिका से हैं। मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल जो है जुकेब मैनिस जो चेक गणराज्य से हैं। और महिला एकल में आर्यन साबालेका जो बेलारूस से हैं। उसके बाद किस राज्य के जंगलों में विस्टाडोम जो ट्रेन की शुरुआत की गई है? वो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है।
उत्तर प्रदेश के बारे में गठन कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 में। राजधानी कौन सी है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्य पक्षी कौन है? सारस क्रेन। राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब किसने जीता है? एलाइज रैडम जो है उनको ने अपने नाम किया है। तो आयोजित कहाँ किया गया? 17 मई 2025 को आयोजित किया गया। स्थान कहाँ पे किया गया? गाची बोवली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में हुआ। कितने प्रतियोगी थे? 108 देशों में से 108 प्रतियोगी प्रतिभागी थे। स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो एलिस रैंडा जो एस्टोनिया से हैं उन्होंने। रजत किन्होंने जीता? ऑर्ली जो आचिम जो मार्टिनिक में से हैं। कांस्य किसने जीता है? एमा मॉर्सन जो कनाडा से है, सॉरी। उसके बाद चौथा स्थान किसने जीता है? अत्रालेस नैंटेन जो त्रिनाद और टबागो से है। उसके बाद अन्य और प्रतियोगी विजेता की बात कर लेते हैं। मिसिस वर्ल्ड 2025 जिन्होंने जीता है वो लोग आगे गैल है, पहली अश्वेत। मिसिस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 अनुराधा गर्ग है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टेन पिजकोवा है। मिस यूनिवर्स 2024 कैजरा शिलविग है। इंडिया मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल जो अमेरिका से हैं। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलीन सेंटा नील जो भारतीय अमेरिकी हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रेचल गुप्ता है जो जलंधर पंजाब से हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 राया सिसोदिया जो कि गुजरात से हैं। हाल में ही दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया गया है। वो कब मनाया गया है? वो 18 मई को बनाया गया है। तो 2022 से हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया जाता है। ये 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में 10 महिलाओं को सम्मानित किया है। जो जिनका नाम क्या है? सुमिता बनर्जी, भारतीय भंडाकर, कल्पना देसाई, पूनम नागपाल, यैनी फिटो, अर्चना सक्सेन मंगल, रूपाली राज जोशी, कैप्टन दीप्ति सिंह और अमरजीत रेखी जो है उनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद है कुछ और भी मई मंथ के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। पहले मई है गुजरात दिवस। दूसरे 1 मई ही है गुजरात महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को कोयला खनन दिवस। 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये पूछा जा सकता है आपसे, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, एक ब्लड डिजीज है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे। 16 मई को विश्व राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो कि इम्पोर्टेंट है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस। उसके बाद 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भाषाएं हैं? वो है 5 भाषाएं हैं। सबसे पहला जो है वो है हिंदी। दूसरी है बंगाली। तीसरी है उर्दू। चौथी है मराठी। और पांचवी है तेलुगु। तो हमने बोलना है कि विश्व के अंदर जो 20 भाषाएं सबसे ज्यादा बोली जाती है उसमें इंडिया इंडिया की 5 भाषाएं हैं। तो सबसे पहली है हिंदी जो तीसरे नंबर पे आ रही है। दूसरी है बंगाली जो 7वें नंबर पे है। तीसरी है उर्दू जो 11वें नंबर पे है। चौथी है मराठी जो 16वें नंबर पे है। तेलुगु जो है 18वें नंबर पे है। तो सबसे वर्ल्ड वाइड अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे बोली जाती है इंग्लिश बोली जाती है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर पर है हमारी जो चीनी है, चीनी भाषा जो है उस वो बोली जाती है। थर्ड नंबर पे कौन सी होगी? हमारी मातृभाषा जो हिंदी है। और फोर्थ नंबर पे कौन सी बोली जाती है? स्पेनिश। स्पेनिश भाषा जो है वो फोर्थ नंबर पर है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए दुनिया को बताने के लिए विभिन्न देशों को बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है, वो कितने हैं? वो 7 लोग हैं। कौन कौन से हैं? शशि थरूर हैं जो कांग्रेस से हैं, रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी से हैं, संजय कुमार झा जो जेडीयू से हैं, बैजपत पांडा जो पाडा है जो बीजेपी से हैं, कोनिमोजी करुणानिधि डीएमके से हैं, सुप्रिया सूले जो एनसीपी से हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना से हैं। लेट्स टेक अ रिवीजन। सबसे पहला है सुपर बेट क्लासिक 2025 का जो शतरंज का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। स्वीडन में भारत के राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? अनुराग भूषण को। किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग का घोषणा की है? भारत ने। किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। E0 FIR की पहल किसने की है? किसके अंतर्गत हुई है? गृह मंत्री मंत्रालय 14C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में। रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकूसर डैन, उन्होंने जॉर्ज सिमियान को हराया है। और उसके बाद है भारत का जो पहला महावत जो गांव उद्घाटित हुआ है घेणु ग्याकुंड तमिलनाडु में। भारत में जो ऑपरेशन ओलिविया है के अंतर्गत कितने समुद्री सुरक्षा की गई है? 6.98 लाख छुए की। भारतीय वैज्ञानिकों के ने किस नई बैटरी का डिजाइन किया है? तेज से चार्ज होने वाली लंबी चलने वाली सोडियम आयरन बैटरी का। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 10। IEPFA और सैबी ने निवेश के लिए सहायता के लिए क्या शुरू किया है? निवेशक शिविर, इन्वेस्टर कैंप। DST ने सीमेंट उद्योग के लिए क्लस्टर की शुरुआत की है। CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। और भारत का सबसे पहला रेलवे फ्लाईओवर किसने लॉन्च किया है? कल बोली महाराष्ट्र में बाय DFCCIL द्वारा। कंतारा ब्रांड 2025 कि कौन कौन से ब्रांड विश्व के टॉप में शामिल हुए हैं? TCS, HDFC, एयरटेल, इन्फोसिस। और इंडिया जो खेलो बीच का पहला संस्करण का आयोजित किया गया है घोगल बीच दीव में। सैफ U19 फुटबॉल चैंपियन 2025 में भारत ने किसको हराया है? बांग्लादेश को 4-3 से। और स्थान क्या है? यूपी अरुणाचल प्रदेश में। इटालियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कॉल्स अल्कराजा जो स्पेन के हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।